याडं णमूलोऽये सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र नंबर 20 श्रुत ज्ञान का स्वरूप। सूत्र चल रहा है मति श्रुतम पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। 2 अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट के 12 और अंग बाह्य के 14 भेद। सुबह हमने अंग प्रविष्ट जिनमें आचार अंग आदि 12 अंग हैं उनका विषय जाना था। इसके बाद 12वां अंग 12वां अंग दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इन 5 भेदों में हमारी चर्चा पूर्वगतों पे चल रही थी और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो 14 पूर्व हैं, ये 14 पूर्वों का विषय क्या है। चूँकि इन 14 पूर्वों का महत्व बहुत अधिक है, यही कारण है कि हम कहते हैं 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान। यदि हम द्वादशांग ज्ञान कह दें तो उसमें 14 पूर्व शामिल हैं। पूर्वों का महत्व लेकिन बहुत अधिक है, इसलिए उसे अलग से गिनाते हैं। सुबह हमने 2 पूर्वों का विषय जाना था, उत्पाद पूर्व और अग्रायणी पूर्व। और इसी अग्रायणी पूर्व के एक प्रावृत्त अधिकार का सार लेकर षट्खंडागम की रचना हुई है। अब इन 14 पूर्वों में तीसरा पूर्व है वीर्यानुवाद। ये वीर्यानुवाद भी, इसमें वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, वीर का अर्थ होता है शक्ति। अब वो शक्ति किसकी है? शरीर की है, आत्मा की है, पुण्य के उदय की है। तो जो भी शक्ति है, आत्मवीर्य, उभय परवीर्य, उभय वीर्य, क्षेत्र वीर्य, भाव वीर्य, तप वीर्य और छद्मस्त केवली की शक्ति, सुरेंद्रों की शक्ति, असुरेंद्रों की शक्ति, रिद्धिया, चक्रवर्ती, बलदेव आदि की सामर्थ्य, गुण द्रव्य गुण पर्यायों की शक्ति, यानी शक्ति है ना, वीर्य, इसका वर्णन इसमें है। तो इसका नाम पड़ा वीर्यानुवाद। ठीक है। इंद्रों की शक्ति, देवेंद्रों की शक्ति, रिद्धियों धारियों की शक्ति क्या होती है, केवली की शक्ति क्या होती है ना, बलभद्रों की शक्ति क्या होती है, ये सारा वर्णन इसमें है। इसके बाद चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद। ये बड़ा दार्शनिक पूर्व है, चौथा पूर्व, क्योंकि इसका नाम ही है अस्ति नास्ति। और प्रत्येक द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है और पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से नास्ति है। तो इस तरह स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति नास्ति इत्यादि 7 भंगों का वर्णन इसमें है। और नित्य अनित्य आदि अनेक विरोधी धर्म जो कि वस्तु में पाए जाते हैं, उनका वर्णन इसमें है। कहने का आशय यह है कि ये बड़ा ही दार्शनिक पूर्व है और उसमें जिसमें 7 भंगों का वर्णन है ना, जिसे हम समझते ही हैं सब, स्याद अस्ति स्याद नास्ति आदि, उसका वर्णन इसमें है ना। तो एक तरह से ये बड़ा फिलॉसफिकल दार्शनिक है और बहुत बड़ा है ना। 60 लाख पदों में इस अस्ति नास्ति प्रवाद का वर्णन है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद 5वां पूर्व है जिसका नाम है ज्ञान प्रवाद। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका विषय है। तो ज्ञान प्रवाद में 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान,
तीन प्रकार का अज्ञान, है ना, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत ज्ञान आदि का वर्णन है। अब आप समझ लो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ज्ञान का स्वरूप, पांचों प्रकार के सम्यक ज्ञान का स्वरूप, ये पांचों प्रकार के सम्यक ज्ञान का स्वरूप मूलतः यहाँ मिलेगा। किसमें? ज्ञान प्रवाद में। और मैंने बताया था कसाय पाहुड़ का जो विषय है वो भी ज्ञान प्रवाद का ही एक प्राभृत अधिकार है, पेज्य दोष पाहुड़। ठीक है, तो ये ज्ञान प्रवाद, नाम ही इसका ज्ञान प्रवाद है ना। और बहुत ज़बरदस्त है। इसमें पांच प्रकार के ज्ञान का स्वरूप आएगा, तो आप सोचो जब केवल ज्ञान का स्वरूप इसमें वर्णित होगा तो कितना विस्तृत तौर पर केवल ज्ञान का वर्णन होगा। हमारा जो उपलब्ध आगम है उसमें केवल ज्ञान का वर्णन तो बहुत थोड़ा मिलता है। सबसे ज़्यादा यदि केवल ज्ञान के स्वरूप का वर्णन आपको मिलेगा तो प्रवचन सार ग्रंथ में मिलेगा। शुरुआत का जो पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें कुंद देव ने जो वर्णन किया है सर्वज्ञता का, केवल ज्ञान का स्वरूप, तो उसमें ही इतना रोमांच हो जाता है। जब इस ज्ञान प्रवाद अंग में केवल ज्ञान का स्वरूप होगा तो वो कैसा विशद होगा, है ना। चलिए, छठवां प्रवाद है, छठवां पूर्व है सत्य प्रवाद। इसमें सत्य का वर्णन है। इसमें वचन गुप्ती, वाणी के संस्कार, वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वक्ता, सत्य के 10 प्रकार, असत्य के प्रकार। यानी चूंकि दो इंद्रिय होने पर जीव वक्ता हो जाता है, समझ में आया। जिसको दूसरी इंद्रिय प्रकट हो गई वो वक्ता हो गया, है ना। तो वचन व्यवहार का जो व्यापक अर्थ है, तो इस पूरे प्रवाद में, इस पूरे पूर्व में वचनों का वर्णन है। बोलो, है ना। 1,06 पदों में केवल वचन का वर्णन है। असत्य के प्रकार, सत्य के प्रकार, वचन गुप्ती, वाणी के संस्कार, कैसे कैसे जीव वचन बोलता है। 10 प्रकार, 12 प्रकार के वचनों का वर्णन है। 10 प्रकार के सत्यों का वर्णन है। और ये सत्य का वर्णन तो बाद में भी आया है। मूलाचार में भी 10 तरह के सत्य का वर्णन है ना। तो वो स्वाभाविक है कि जब 10 तरह के सत्यों का वर्णन है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ सत्य प्रवाद से आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अंग और पूर्वों का ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान भले ही विलुप्त हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आचार्यों को श्रुति परंपरा से, गुरु परंपरा से थोड़ा थोड़ा इनका ज्ञान जरूर रहा, अन्यथा ये सब विषय वो कैसे लिपिबद्ध करते। अब बाद में जो 10 प्रकार के सत्य शास्त्रों में आए वो यहाँ है, देखो वचन गुप्ती यहाँ है ना। 12 प्रकार के वचन यहाँ हैं। तो ये सारा वर्णन इसमें आया है ना। बड़ा व्यवहारिक वर्णन है। हम तो समझते हैं सत्य मतलब जो दिख रहा है बस वैसा बोल देना, उसका नाम सत्य है, और वैसा नहीं बोलना उसका नाम असत्य है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोक की दृष्टि से जो सत्य हो, धर्म की दृष्टि से वो असत्य हो, और धर्म की दृष्टि से जो सत्य हो, लोक की दृष्टि से वो असत्य हो, है ना। चलिए, इसके बाद 7वें नंबर का पूर्व है, इसका नाम है आत्म प्रवाद। बहुत बड़ा पूर्व है ये, 2600 करोड़ पदों में है ये। समझ में आया ना। करोड़ों शास्त्र आज की छप जाएं तब भी आत्म प्रवाद की बराबरी नहीं कर सकते। करोड़ों शास्त्र, समझ में आया ना। और इसमें जीव का विशद वर्णन है, नाम ही है आत्म प्रवाद। तो इसमें जीव का विशद वर्णन है, जीव के विविध विविध पहलुओं से, है ना। जीव को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से देखा गया है और उसका वर्णन इस पूर्व में है। जीव वेत्ता है, जीव विष्णु है, जीव भोक्ता है, जीव बुद्ध है, वक्ता है, कर्ता है, अंतरात्मा है, संकोच विस्तार वाला है, पुद्गल है, रूपी है, जंतु है। ये जो द्रव्य संग्रह में गाथा आती है ना, दूसरी जगह भी काफ़ी वर्णन है। द्रव्य संग्रह तो सबने पढ़ा है। जीवो उभोग मऊ अमुक्तिकत्ता सदेह परिमाणु
भूता संसारत्थो सिद्ध सो विश्व सो ढक गई। ये सारा विषय जो जीव के 9 अधिकार बताए, वो सारा विषय इस आत्म प्रवाद नाम के पूर्व का है ना, 7वें पूर्व का। 26 करोड़ पदों में इसका वर्णन है ना। हमें तो द्रव्य संग्रह में इन 9 द्वारों का ही एक एक गाथा में मुश्किल से आता है, हमें तो इसको ही पढ़ने में कंटाला आता है। 26 करोड़ पद में इसका वर्णन है कि जीव करता है, जीव भोगता है, जीव वक्ता है, जीव पुद्गल है। देखो तो, जीव पुद्गल है, इसका वर्णन है इसमें, है ना। अब पुद्गल कैसे है वो जबरदस्त है ना। निपुण जी, यहीं से मैंने ये व्याख्या की थी समय सार की, जो वर्ण और गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पुद्गल का कहा ना कुंद कुंद देव ने। एदे सब्बे भावा पुग्गल दब्ब परिणाम निपन्ना। तो वो बड़ा कठिन हो पड़ता है कि गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय कैसे हो सकते हैं भैया, मार्गणा पुद्गल की पर्याय कैसे हो सकते हैं। अब गुणस्थान मार्गणाओं में स्पर्श रसगंध वर्णवान कहाँ है, तो हमें बड़ी झंझटें खड़ी हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ से लेकर वो बड़ी सरल सी व्याख्या उसकी की कि पुद्गल किस, यहाँ जीव को पुद्गल कहा, बोलो आप, वहाँ तो जीव को क्या कहा, पुद्गल। क्यों? क्योंकि पुद्गल कहते हैं जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला हो, यानी जो मिलता हो और बिगड़ता हो, उसका नाम पुद्गल है। तो जीव को भी यदि संयोग से दृष्टि देखें, संयोग की दृष्टि से देखें, तो यह भी अनेक प्रकार के कर्म और परमाणुओं के साथ बनता है और बिछुड़ता है, बांधता है और छोड़ता है। तो उस अपेक्षा से इस जीव को भी पुद्गल कहा कि इसमें भी पूर्ण गलन होता है, इसमें भी मिलना और बिछुड़ना होता है। समझ में आया ना। और इस दृष्टि से वो गुणस्थान आदि भावों को पुद्गल कह दिया आचार्य ने, तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। क्यों? क्योंकि गुणस्थान आदि परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। कोई भी गुणस्थान अनादि अनंत नहीं रहता, है ना। भव्य जीव हो, अभव्य की अपेक्षा तो रह सकता है, भव्य जीव तो उसका नाश कर ही देता है ना। तो इस प्रकार से, और जीव को यहाँ जंतु कहा। आत्म प्रवाद में जीव क्या है, जंतु है। अब जंतु शब्द की हमारे मन में क्या इमेज है ना। आपके में से किसी को कह दिया जाए जंतु, तो आप हो सकता है बुरा मान जाए, क्योंकि हम जंतु मतलब मानते हैं जूलॉजी, जो प्राणी जगत है, मेंढक, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, इन्हें हम जंतु मानते हैं। यहाँ जीव को जंतु कहा है, क्योंकि संसारी प्राणी को जंतु कहते हैं, है ना। और यही क्यों आप देखेंगे समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में अज्ञानी को जंतु कहा, है ना। अलिंग शक्तिर भवितव्य, अलिंग शक्तिर क्या है, भवितव्य तेयम हेतुद्वया विष्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्ता संहत्य कार्य श्विति साधुवादी। स्वयंभू स्तोत्र में सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र ने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को जंतु कहा। जंतु मतलब तुच्छता के अर्थ में, है ना। तो ऐसे जंतु कहा। जीव को अंतरात्मा कहा। क्यों? क्योंकि ये 8 कर्मों के बीच में रहता है, इसलिए उसे अंतरात्मा कहा। यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में जो अंतरात्मा का अर्थ है सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, वो नहीं, बल्कि 8 कर्मों के बीच में रहता है ना, इसलिए उसे अंतरात्मा कहते हैं, भीतर विराजमान आत्मा। ऐसी इतनी विवक्षाएं हैं, इसलिए हमें शास्त्रों में जब ऐसे कथन आते हैं कि जो हमें अटपटे लगते हैं, अथवा कोई वक्ता जब ऐसी प्ररूपण करता है कि हमें एकदम नया लगता है, अटपटा लगता है, तो एकदम घबराना नहीं चाहिए कि हम एकदम, ये तो बात कहीं आगम में है ही नहीं, ये तो हमने सुनी नहीं। आपने सुनी नहीं तो वो गलत है, आगम में आपने नहीं पढ़ी तो वो गलत है। आपने पढ़ लिया क्या सारा आगम, और जो उपलब्ध आगम है वो पढ़ भी लिया हो, लेकिन ये द्वादशांग में आया है ये विषय, समझ में आए ना। ये आत्म प्रवाद पूर्व में बोलो, जीव को विष्णु कहा, जीव को वक्ता कहा, भोक्ता कहा, कर्ता कहा। अब हम तो जीव को कर्ता कह दें तो बुरा मान जाए लोग,
तो जीव करता ही है, जीव अकर्ता भी है ना। दोनों की दृष्टियां अलग अलग हैं, है ना। तो सर्वांग से हमें वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से, है ना। चलिए, फिर 8वां है कर्म प्रबाद। ये 8वां पूर्व है। ये सब बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल, बहुत विशाल, है ना। इसमें कर्मों की 10 अवस्थाओं का वर्णन है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा आदि जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं उसका वर्णन है, ठीक है, जिसे हम 10 कर्ण बोलते हैं। इसके बाद 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व, और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से कैसे त्याग होता है, संघनन आदि का विचार करते हुए कैसे त्याग धर्म होता है, इस त्याग का इसमें वर्णन है ना। और उपवास विधि, पंच समिति, 3 गुप्ती आदि इन सब धर्म के अंगों का इसमें वर्णन है, और इसलिए इसका नाम है प्रत्याख्यान पूर्व, क्योंकि प्रत्याख्यान का अर्थ ही होता है त्याग, मतलब इसमें त्याग का वर्णन है ना। फिर 10वां पूर्व है विद्यानुवाद। ये विद्यानुवाद बहुत खतरनाक है अशोक जी। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसका नाम है विद्या। इसमें विद्याओं का ज्ञान होता है। इसमें 500 महाविद्याओं का और 700 अल्प विद्याओं का ज्ञान का वर्णन है इस विद्यानुवाद पूर्व में। अष्टांग महानिमित्त का वर्णन है, ज्योतिष आदि का भी इसमें वर्णन है। अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, ये अष्टांग निमित्त कहलाते हैं। 8 प्रकार के निमित्त जिनके द्वारा हम ज्ञान कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, है ना। वो भी अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे श्रुत केवली। उन्हें पता कैसे चल गया कि 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ना है। वह उज्जैन में किसी घर में आहार के लिए गए, तो वहाँ छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, तो वह अपने रो रहा था, तो वो रोते हुए भाषा में कुछ कह रहा था, निकल जाओ यहाँ से। तो भद्रबाहु आचार्य ने पूछा क्यों क्यों क्यों, क्या कारण है? बोले अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। कितने साल के लिए चले जाएं? बोले 12 साल के लिए। ये बात हो गई किसकी? भद्रबाहु आचार्य की। कैसे? निमित्त ज्ञानी थे ना वो, समझ में है ना। धरसेन स्वामी भी निमित्त ज्ञानी थे। उन्हें स्वप्न का फल पता चल गया कि अब हमें 2 शिष्य मिलने वाले हैं। वो स्वप्न में उन्होंने वो 2 बैल देखे थे। तो ये सब का वर्णन इसमें है। समझ में आ रही है बात? आपको पता है जो हमारे 5 श्रुत केवली हुए जम्बू स्वामी के बाद, विष्णु, नंदीमित्र, गोवर्धन, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, अंतिम भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु आचार्य के गुरु थे गोवर्धन आचार्य, श्रुत केवली, 12 अंगों और 14 है ना अंग प्रकीर्णों के ज्ञाता, बाह्य के ज्ञाता। तो वो गोवर्धन आचार्य ऐसे जा रहे थे कहीं, तो एक छोटा सा बालक था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी। वह बालक मालूम जयंत भाई, वह बालक मालूम क्या कर रहा था? एक गोल पत्थर होता ना, जिन्हें हम क्या बोलते, गोल पत्थर, बुंदेली में बटैया बोलते हैं उन्हें, है ना। तो ऐसे गोल पत्थर एक के ऊपर एक ऐसे 14 पत्थर जमा रखे थे उसने। सोचो उस लड़के का बैलेंस कैसा होगा। कितने पत्थर? 14 पत्थर ऐसे एक के ऊपर एक जमा रखे थे, गोल गेंद की तरह पत्थर। सोलो कैसे जमाए होंगे? आप एक के ऊपर एक जमा के दिखाओ। तो वहां से श्रुत केवली गोवर्धन आचार्य निकल रहे थे। तो उन्होंने जब उस बालक को देखा कि ये 14 पत्थरों को उसने एक साथ जमा रखा, वो निमित्त ज्ञान था उन्हें, और उन्होंने कहा ये बालक असाधारण है, ये भविष्य में 14 पूर्वों का ज्ञाता होगा, श्रुत केवली होगा। और वह बालक मालूम कौन था? भद्रबाहु आचार्य का जीव था। और वह उन्हें ले गए, दीक्षित किया, और वह जी भद्रबाहु आचार्य श्रुत केवली बना। तो निमित्त ज्ञान का भी वर्णन इसमें है। समुद्घात का विशद वर्णन इस विद्यानुवाद पूर्व में है। तो ये 10वां विद्यानुवाद बड़ा खास है। क्यों खास है? तो इसमें 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। एक तो मिथ्या दृष्टि जीव को 10वें पूर्व का ज्ञान होता नहीं।
मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। सोचो आप कितना ज्ञान होता होगा। लेकिन इस 10वें अंग का ज्ञान सम्यक दृष्टि संयमी जीवों को ही होता है। समझ में आई बात? एक बात ये इसमें खास बात है। दूसरी बात, ये इतना खतरनाक है। ये खतरनाक मतलब आप समझने की कोशिश करना किस दृष्टि से खतरनाक, क्योंकि इसमें विद्याओं का वर्णन है ना। 500 महाविद्याओं का, 700 लघु विद्याओं का, अष्टांग निमित्त का, और अनेक बार जीव क्या होता है। इस 10वें पूर्व के ज्ञानी के 2 भेद हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी। ये सुने हैं आपने कभी? भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। ये क्या होते हैं भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी? क्या होता है, किसी जीव ने आराधना की, सम्यक दृष्टि था, संयम अंगीकार किया, साधना की, और उस जीव को ये 10वां अंग प्रकट हो गया और सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। अब यदि वह इन विद्याओं का उपयोग करता है तो वह जीव भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि इन विद्याओं का उपयोग करेगा तो भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसा जो भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, उसको कहते हैं भिन्न 10 पूर्वी। समझ गए है ना? लेकिन जो जीव इन विद्याओं का उपयोग नहीं करता है और अपने संयम में दृढ़ रहता है, उसे कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। और वो जीव फिर आगे भी बढ़ जाता है। समझ में आया ना? वो पतन नहीं होता। तो ये 10वां जो आपने देखा होगा, 22 प्रकार के परिचय, नाम सुने आपने? 22 प्रकार के परिचय अभी आएंगे, 9वें अध्याय में आएंगे। उसमें एक प्रज्ञा नाम का परिचय है। को क्या नाम है? सांगली से हमें जुड़े हुए सुभाष जी, क्या नाम है? प्रज्ञा नाम का परिचय। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब ज्ञान। अब हमने ठंड तो परिचय सुना था, गर्मी तो परिचय सुना था, है ना? मच्छर काटे तो ये परिचय तो लगेगा, भूख प्यास तो परिचय लगेगा, कोई गाली गलौज करे वो तो परिचय लगेगा, कोई छेद भेद दे वो तो परिचय लगेगा। लेकिन अज्ञान, ये अज्ञान भी चलो कह लो परिचय, वो तो हम मान भी लेंगे। लेकिन प्रज्ञा, ज्ञान भी परिचय है क्या? बोले हाँ, ज्ञान भी कभी कभार जीव को पतित कर देता है। ज्ञान भी झेलने के लिए समता भाव चाहिए। अधिक ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान को संभालने के लिए भी भीतर में प्रचुर वैराग्य चाहिए, अन्यथा ये ज्ञान जीव को बिगाड़ देता है, उसे पतित कर देता है, उसे अहंकारी बनाने के दृष्टांत तो अब हमारे आपके सामने ही होंगे। चारित्र से भी भ्रष्ट कर देता है। यही कारण है कि ज्ञान को भी परिचय में लिया है आचार्य ने। बोलो 22 प्रकार के परिचय में कि यदि कोई मुनि को बहुत ज्ञान हो जाए तो वह ज्ञान से वह अहंकारी ना हो, वह चारित्र से गिरे नहीं, अपने समता भाव में चारित्र में स्थिर रहे। पुरुषार्थ का काम है। बोलो, लोग तो कहते हैं कि गाली देने से वाले से खतरा है, भूख प्यास सर्दी गर्मी से खतरा है ना, कहीं नगर के बाहर जंगलों में रहे तो जंगली जानवरों से खतरा है। अरे स्वयं के ज्ञान से भी खतरा है। बोलो आप, प्रज्ञा नाम का एक परिचय है और ये विद्यानुवाद पूर्व सिद्ध करता है कि यहाँ प्रज्ञा भी परिचय है। क्योंकि ये 10वें ज्ञान प्रकट हो जाए तो पता चले जी भ्रष्ट हो जाए, वो विद्याएं प्रकट हो जाती हैं और वो विद्याएं आके कहती हैं कि हम आपकी सेवा में हैं, बताओ क्या करना है। तो वो विद्याओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो भ्रष्ट हो जाता है, जीव चारित्र से गिर जाता है। तो वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाता है। और जो दृढ़ रहते हैं वो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं। और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम में अभिन्न 10 पूर्वों की वंदना की है। समझ में आए ना? इस तरह से सूत्र में है बाकायदा, है ना। खैर, तो इसमें विद्याओं का अच्छा है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं पड़ सकता ये 10वां अंग, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ये विद्याएं प्रकट हो जाए तो बहुत, अरे यहाँ तो इन विद्याओं को पढ़ के संयमी बिगड़ गया, तो मिथ्या दृष्टि पड़ेगा तो उसकी तो और क्या दुर्गति होगी। तो अच्छा है, कुदरत में व्यवस्था है
कि भैया इन 10 विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होना है तो पहले सम्यक दृष्टि हो, संयम अंगीकार करो, चारित्र में दृढ़ रहो। और हमें, और ये रिद्धि है बाकायदा, और ये जिनको प्रकट होती हैं वो सब वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, यानी चारित्र के धारी, और चारित्र में भी जिनका चारित्र निरंतर वृद्धिंगत है ना। खैर, फिर इसके बाद 11वां पूर्व है कल्याणवानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व। ये भी बहुत बड़ा है, 26 करोड़ पद में। इसमें 63 शलाका जो महापुरुष हैं उनके गर्भ अवतार आदि महाकल्याणकों का वर्णन है ना। और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण का गमन क्षेत्र, उपपाद स्थान, गति, वक्र गति तथा उनके फल, पक्षियों के शब्दों का, अपशगुन शगुन का भी वर्णन है इसमें। काय में? इस कल्याणवाद पूर्व में। समझ में आए ना? काय का वर्णन? शकुन का और अपशगुन का, है ना। तो अच्छा जी, शगुन अपशगुन भी होते हैं? अरे ये द्वादशांग में लिखे हैं भैया। अरे तो हम तो समझ रहे थे शगुन अपशगुन मिथ्यात्व होता है। हाँ, दुनिया में जो चलते हैं फालतू की चीज़ें वो तो हकीकत में अज्ञान है, लेकिन शकुन अपशकुन का एक पूरा साइंस है और वो इसमें बताया गया है ना। क्यों? हमारे पंचल कल्याणकों में नहीं दिखाते कि जब नेमिनाथ अपने घर से बारात लेके निकले तो कुछ अपशकुन हुए थे, जिससे पता चल गया था कि ये काम होगा नहीं। समझ में आए ना? लोग बताते हैं गुरुदेव ने जब श्वेतांबर साधु की दीक्षा ली और जब वो हाथी पर बैठे तो उनका वस्त्र फट गया, तो उस समय उन्हें ये मतलब अंदर से एक भाव आया, ज्ञान हुआ कि यार जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये रास्ता सही नहीं है, सही रास्ता कुछ और है। खैर, तो इसका भी वर्णन है शगुन अपशगुन का, है ना। तो आप कल से आप मानने मत लगना कुछ, कहीं भी जा रहे हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो पता चले रुक जाएं। अरे वो बहुत अलग कंडीशंस होती हैं, उनका वर्णन वो शास्त्रों में बहुत रेयर मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसे आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। बिल्ली काटना अपशगुन होता है, बोले वो काट रही थी बिल्ली रास्ता, कब काट रही थी, कौन सा समय था, सुबह दोपहर शाम का वक्त था, बाएं से दाएं काट रही थी कि दाएं से बाएं काट रही थी, जल्दी में भाग रही थी या नॉर्मल भाग रही थी, या किसी चूहे के पीछे भाग रही थी या उसके पीछे कुत्ता भाग रहा था, आप कैसे जा रहे थे, किस काम से जा रहे थे, जल्दी में जा रहे थे कि सामान्य तौर पे जा रहे थे। अरे सैकड़ों कंडीशंस होती हैं, उनमें से एक आध किसी से कोई संकेत होता है। अब हम वो चीज़ तो समझते नहीं, समझ में आया ना। और है ना, सब डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, ऐसे। चलिए, इसके बाद 12वें नंबर का पूर्व है प्राणावाय पूर्व। इसमें अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है। किसका वर्णन है? आयुर्वेद का वर्णन है। भूति कर्म, भस्म लेपन, सूत्र बंधन आदि कर्म, विश्वविद्या, प्राणायाम का वर्णन है। प्राणायाम का नाम तो सुना होगा आपने, आजकल काफ़ी चल रहा है, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, है ना, और उज्जयिनी और वो भ्रामरी और सब प्राणायाम का वर्णन है इसमें। नाम ही इसका प्राणावाय, प्राण यानी होता है वायु, हवा अंदर की, उसका वर्णन है इसमें। यानी स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों का इसमें प्राणावाय नाम के 12वें पूर्व में वर्णन है ना। हमारे तो कई अति उत्साही साथी गण ऐसे होते हैं, उनके सामने प्राणायाम वगैरह की बात कह दो तो वो गृहीत मिथ्यात्व कह देते हैं। ये तो गृहीत मिथ्यात्व, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। अरे योग विद्या दुनिया को किसी ने सिखाई तो मालूम किसने सिखाई? अरे आज दुनिया में जितना ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ, इसके इस युग में यदि कोई करता थे, बताने वाले थे, देने वाले थे तो आदिनाथ भगवान थे, ऋषभ देव भगवान, है ना। भगवान तो बाद में हुए, उन्होंने राजा ऋषभ देव के तौर पर दुनिया को सारी कलाएं ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया।
अरे क्या नृत्य कला, क्या संगीत कला, क्या छंद कला, क्या वास्तु कला, क्या असीम मसी कृषि विद्या, कला, वाणिज्य, योग विद्या। अरे योग के आदि गुरु इस युग के ऋषभ देव भगवान थे। कुछ समझ में नहीं आता, बस निषेध कर दो कि जरा सा कोई प्राणायाम की बात कर दे, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। अरे उसके साथ दुनिया में कोई कथाएं जुड़ गई होंगी, वो गृहीत मिथ्यात्व होंगी, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट तो हमारे ऋषभ देव ने बताया था, ऋषभ देव ने सिखाया था लोगों को स्वस्थ रहने के नुस्खे। समझ में आया? श्वास लेना सिखाया था, बोलो योग करना सिखाया था। हमारे यहाँ कितनी योगिक क्रियाओं का वर्णन है। ये पद्मासन क्या है, ये खड़गासन क्या है, समझ में आए ना? ऐसे कई आसनों का, गो आसन का, वज्रासन का, ये सारे आसनों का वर्णन है ना? अरे मुनिराज अपने तपश्चरण को बढ़ाने के लिए कठिन कठिन आसन करते हैं, ताकि उपसर्ग के वक्त, परिशय के वक्त हम अपने चारित्र से च्युत ना हो। पर्यंक आसन होता है एक। तो मुनिराज प्रतिमा योग क्या है? प्रतिमा योग, वीरचर्या, ये सब शास्त्रों में वर्णन आता है आत्म साधना के लिए, है ना? जैसे तप बढ़ाने के लिए मुनिराज भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, ऐसी तप बढ़ाने के लिए वो अनेक शरीर के ऐसे योग करते हैं। प्रतिमा योग, ऐसे खड़े रहना, है ना, शमशान घाट में जाके खड़े होना, गर्मियों में पर्वत के ऊपर चले जाना, बिल्कुल जब वो दोपहर में 2 बजे सूर्य बिल्कुल ऊपर हो सिर के, उस समय कठोर आसन लगा के तपश्चरण करना। ठंड के दिनों में नदी के किनारे आसन लगाना, बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे आसन लगाना, क्योंकि बाद में भी पानी गिरता रहता है बारिश रुकने के बाद। ये सारी योग हैं, समझ में आया ना? अब लोक में उसके दूसरे दूसरे सरोकार हो गए, लेकिन हमारे यहाँ साधना के लिए, अपने को दृढ़ बनाने के लिए इन सब का वर्णन है। प्राणायाम का वर्णन है, शुभचंद्राचार्य का ज्ञानार्णव पढ़ो, उसमें सब ध्यान के वर्णन है, रूपस्थ पिंडस्थ आदि। तो हमें किसी चीज का निषेध नहीं करना है, हमें उसको सही अर्थों में समझना है। समझ में आए ना? ऐसा, ठीक है ना? चलिए, और हमारे अंकल बैठे हैं अशोक जी, है ना, खतौली से, इनसे पूछो, ये बिल्कुल योगी है पूरे, बहुत योग का ज्ञान है इन्हें, इनने हमें भी सिखाया था, है ना, हालांकि कर नहीं पाता, करते हैं ना। खैर, तो वो जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग वगैरह जो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उन सब का वर्णन इसमें है, प्राणायाम का वर्णन है। बोलो आप, समझ में आए ना? इसलिए किसी चीज़ का निषेध मत करो। हाँ, उसके साथ कुछ अंधविश्वास जुड़ जाए तो फिर उसको नहीं, लेकिन वो एक, है ना, शरीर को तपश्चरण के लिए तैयार करने के लिए इन सब का वर्णन इसमें है। आयुर्वेद का वर्णन है। अब मैं पूछता हूँ, आयुर्वेद का क्यों वर्णन है? द्वादशांग को कोई डॉक्टरी सिखानी है? गौतम स्वामी ने कोई MBBS का वो इंस्टीट्यूट खोल रखा है, आयुर्वेद सिखाएंगे? चिकित्सा महाविद्यालय खोल रखा है? अरे समझो इस बात को। नहीं नहीं नहीं, अप्रयोजन भूत है, खबरदार। द्वादशांक का एक भी शब्द अप्रयोजन भूत नहीं है, एक भी अक्षर अप्रयोजन भूत नहीं है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि अप्रयोजन भूत है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि गौतम स्वामी ने द्वादशांग की रचना टाइम पास करने के लिए की, उनके पास समय बहुत था, टाइम मन नहीं लग रहा था, बोले चलो द्वादशांग की रचना कर दें। ऐसा है क्या? हर एक अक्षर प्रयोजन भूत है। हाँ, सभी जीवों को सदा काल प्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन द्वादशांग में वर्णित एक एक चीज किसी जीव को किसी काल में प्रयोजन भूत होती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मान लीजिए साधक हैं, आपको व्याधि हो जाए, अब आपको साधना में स्थित रहने के लिए आपको निरोग होना जरूरी है, तो क्या करेंगे आप? औषधि लेंगे कि नहीं लेंगे? तो द्वादशांग ये भी बताता है कि आप आत्म साधना के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस रोग में आप कौन सी औषधि लें, कौन सी शुद्ध औषधि लें, क्योंकि औषधि तो लेंगे आप, बिना औषधि के लिए तो मानेंगे नहीं। तो हमारे जिनागम में शुद्ध औषधि कैसे आपके तपश्चरण में वृद्धि हो सके, आपके शारीरिक बल को बढ़ा के आपको स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में रत कर सके, इसका विधान है इसमें, तो प्रयोजन भूत हो गया ना। क्यों जी?
ये जो चिकित्सालय वगैरह हैं, औषधालय हैं, ये प्रयोजनभूत हैं कि नहीं है? भैया हम नहीं चाहते कि किन्हीं को वहाँ पास जाना पड़े, लेकिन कोई बीमार हो गया तो जाना पड़ेगा ना। तो खोले कि नहीं खोले? नहीं खोलो जी, हम तो जाते नहीं साहब, हमें प्रयोजनभूत नहीं है, अभी नहीं है ना कि कभी नहीं होगा। अरे आज नहीं, कल तुम्हें भी जाना पड़ेगा, समझ में आए ना? आज नहीं है प्रयोजनभूत, लेकिन कल होगा। अरे तुम्हें नहीं है, तुम्हारे किसी दूसरे साधर्मी को होगा। तो भले ही द्वादशांग में वर्णित बातें सभी जीवों को एक साथ प्रयोजनभूत ना हो, और एक जीव को भी हमेशा प्रयोजनभूत ना हो, लेकिन किसी को किसी काल में प्रयोजनभूत होता है। द्वादशांग हमें कंप्लीट साधक बनाता है। एक बात बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले हमने मार्ग की बात कभी मैंने बोली नहीं, आज बोल रहा हूं कि हमारे जैन चरणान योग की एक विशेषता है, शास्त्रों की एक विशेषता है कि जब वो धर्म का किसी क्रिया का, धर्म के किसी अंग का उपदेश देते हैं, सब चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, एक बात का ध्यान जरूर रखा गया है कि वो गृहस्थ है कि मुनि है बाद में है, कौन सी प्रतिमाधारी है बाद में है, सबसे पहले वो इंसान है। वो क्या है? वो मनुष्य है। उसकी मनुष्यता का ध्यान जरूर रखा गया है। अब जो वो मनुष्य है, शरीर है, तो उसे भोजन की भी आवश्यकता है। तो शास्त्र कहेगा भोजन ऐसे करो, शुद्ध भोजन करो, यत्नाचार पूर्वक बनाओ, समझ में आए ना? अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा लो। नहीं खाने की बात नहीं करेगा, नहीं खाने का फिर वो अलग तप है, अनशन, लेकिन तुम इंसान हो, इंसान को भोजन चाहिए। तो वो ये नहीं कहेगा कि भोजन मत करो, जो भोजन करते हैं वो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, उन्हें मोक्ष नहीं होगा। नहीं, भोजन आप करेंगे। फिर जिनागम बताएगा कि कैसे यत्न पूर्वक, कैसे यत्नाचार से बनाना, कैसे प्रकृति और मौसम के अनुकूल खाना, कैसे मर्यादित खाना। बोलो, ये यदि जिनागम बताता है तो वो प्रयोजनभूत है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो आपको एक इंसान देखता है। इंसान की आवश्यकता है कि उसे भूख भी लगेगी, इंसान की आवश्यकता है कि वो सोएगा भी, इंसान की आवश्यकता और भी है। तो वो सबके उपाय बताता है शास्त्र कि कैसे आप मनुष्योचित जो क्रियाएं हैं उनको भी करें, लेकिन उसमें भी अपने तप का, अपने धर्म का ख्याल रखें। ये सब बताता है वो शास्त्र, समझ में आए? अब आप मनुष्य हैं चूंकि, और पंचम काल में पैदा हुए हैं, तो कोई वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले तो है नहीं, हम कोई पत्थर के तो बने नहीं हैं, वज्र के। सब ये औदारिक शरीर लेकर आए हैं, और हीन शरीर लेकर आए, बीमार होगे। अब यदि शास्त्र यदि शुद्ध औषधि का विधान नहीं बताएगा तो तुम अशुद्ध औषधियों में चले जाओगे, एलोपैथी खाओगे, होम्योपैथी खाओगे, पता नहीं कौन सी यूनानी के यहाँ चले जाओगे, और वो मोर के अंडे वाले दवाई खा ले जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो शास्त्र आपके जीवन की हर एक आवश्यकता की सामग्री द्वादशांग में है। एक मनुष्य जन्म से लेके समाधि पर्यंत उसे क्या क्या आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, उन सबको अहिंसा मूलक और जीव दया मूलक और आत्म दया मूलक, इन सारी बातों को ध्यान रख के सारी व्यवस्थाएं गौतम स्वामी ने इस द्वादशांग में वर्णित की है। आपको कल्पना नहीं है कि गौतम स्वामी कितने बड़े व्यक्ति थे, गणधर होते क्या है। आयुर्वेद का वर्णन है, बोलो, समझ में आए ना? है? चलो खैर, प्राणायाम का वर्णन, ये सारा वर्णन इसमें है। आप और विस्तार देख लेना। ये मैं क्यों बताया इतना, बीच में थोड़ा सा मैं पिंच क्यों कर देता हूँ कि हमारे ज्ञान में, हमारी सोच में परिपक्वता आए, हम दिमाग से व्यापक सोचें। जरा सा किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, सुनो 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 भैया, निषेध मत करो। क्यों? आपने कह दिया नहीं 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 नहीं, अब वो कल को दिखा देवे कि देखो ये द्वादशांग में गौतम स्वामी ने बताया, अब आप क्या कहेंगे? अभी इतना ही नहीं, अभी आगे आओ तो जरा 13वें नंबर का पूर्व है, इसका नाम है क्रिया विशाल। क्या नाम है? क्रिया विशाल। इसमें मालूम 72 कलाओं का वर्णन है, शिल्प कला का वर्णन है। बोलो, शिल्प कला का, छंद निर्माण का, संगीत का,
संगीत का वर्णन है। बोलो आप, स्त्री के 64 गुणों का, अलंकारों का, गर्भाधान आदि 84 क्रियाओं का, सम्यक दर्शन की 108 क्रियाएं, 25 देव बंधन आदि क्रियाएं एवं नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन इस 13वें क्रिया विशाल नाम के पूर्व में वर्णन है। अच्छा, द्वादशांग में शिल्प का भी वर्णन है। हाँ, वर्णन है। नहीं, अप्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत है। नहीं, सब प्रयोजनभूत है। हर एक जीव को ना सही और हर एक काल में ना सही, लेकिन किसी जीव को किसी काल में प्रयोजनभूत होता है। क्यों जी? शिल्प का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान प्रयोजनभूत है कि नहीं? हाँ, तुम उसे व्यापार बना लो, उसके माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण करो, तो वो है। लेकिन आप ईमानदारी से बताना, है ना जयंत भाई, मान लीजिए आप मंदिर बनवाएं एक अपनी रतलाम में, तो कैसे बना देंगे? आप प्रतिष्ठाचार्य को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? और दिशा विचार किया जाएगा कि नहीं कि मंदिर का किस दिशा में उसका प्रवेश होना चाहिए, किस दिशा में मूर्ति होनी चाहिए, वेदी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, शिखर की ऊंचाई, करेंगे विचार कि नहीं करेंगे? और आप नहीं करेंगे, किसी विशेषज्ञ से करवाएंगे। अब विशेषज्ञ के पास वो ज्ञान कहाँ से आया? माँ के गर्भ से आया? पेट से आया? अखबारों से पढ़ा? नहीं, वो उसने कहीं ना कहीं शास्त्र से पढ़ा। तो वो ज्ञान आपको उस समय प्रयोजनभूत हो गया कि नहीं? क्योंकि जिस मंदिर को आप निर्माण कर रहे हैं वो श्रावकों के श्रावक धर्म का वो अनिवार्य अंग है। श्रावकों की देव पूजा अनिवार्य अंग है, जिन दर्शन अनिवार्य अंग है। और पंचम काल में प्रभावना के जिन धर्म के केंद्र होते हैं, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, तो बोलो उस काल में प्रयोजनभूत हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, सदा काल नहीं है। अब आपको मंदिर नहीं बनवाना तो वो ज्ञान उस समय अब आपके प्रयोजन में, लेकिन जब बनवाएंगे तो आपकी धर्म आराधना में वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आती है बात कि नहीं? आप आपस में मुनियों का संघ है अथवा ब्रह्मचारियों का संघ है, आश्रम है, यदि हम ही आप साधर्मी साधक हैं, हम बीमार हो जाएं, आप बीमार हो जाएं, अब आपको हम चाहते हैं कि आपको अशुद्ध औषधि का निर्माण ना करना पड़े, अशुद्ध औषधि ना करना पड़े, क्योंकि हम एक दूसरे के धर्म में स्थितिकरण करते हैं ना, उसके धर्म की चर्या में सपोर्ट करते हैं, साधर्मी का एक कर्तव्य है। अब यदि हमें उस आयुर्वेद का शुद्ध औषधि कैसे निर्माण करना, तो हम शुद्ध औषधि का निर्माण करेंगे और कहेंगे लो भाई इसे ग्रहण करो, हम चाहते हैं जल्दी से तुम स्वस्थ हो ताकि फिर से अपनी आराधना में उसी तेजी से लग सको। बोलो, तो वो आयुर्वेद का ज्ञान आपके उस साधर्मी वात्सल्य में, साधना में वो प्रयोजनभूत हो रहा है कि नहीं? सदा काल नहीं होगा, हर एक जीव को नहीं होगा, लेकिन स्थिति बन जाएगी क्योंकि आप मनुष्य हैं, पत्थर के नहीं बने, वज्र के नहीं बने। तो शास्त्र में लिखा है कि ऐसे करो आप। समझ में आए? बोलो, धरसेन स्वामी को निमित्त ज्ञान था तो उन्होंने शिष्यों की परीक्षा कर ली और आज हमारे सामने जिनवाणी हजारों की लाखों की तादाद में उपलब्ध है। तो बोलो, एक काम में निमित्त ज्ञान वो कारण बना कि नहीं? समझ में आए? जब निमित्त ज्ञान से जान लिया कि 12 वर्ष बाद अकाल पड़ेगा, ये 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, तो 12,000 साधुओं को वो दक्षिण भारत में ले गए भद्रबाहु आचार्य, और वहाँ उनकी निर्दोष चर्या पली। तो बोलो, प्रयोजनभूत हो गया ना वो। ज्ञान कभी भी अप्रयोजनभूत नहीं होता। यदि आप साधक हैं तो आप हर एक ज्ञान का उपयोग अपनी साधना के लिए करेंगे। इसी कारण से द्वादशांग में सबका निरूपण है कि द्वादशांग का हर एक, आयुर्वेद का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, निमित्त ज्ञान, कलाओं का ज्ञान, सब ज्ञान यदि आप उनको चाहें तो अपनी साधना में कारण बना सकते हैं। और यही कारण है कि गौतम स्वामी को वो लिखना पड़ा, और लिखा उन्होंने कोई मजबूरी में नहीं लिखा, हर्ष के साथ उन्होंने इन द्वादशांग की रचना की। क्यों? क्योंकि ये साधक वर्ग, ये सब मनुष्य हैं, और मनुष्य के जीवन में ये सारी चीज़ों, परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ेगा। अन्यथा आयुर्वेद का वर्णन क्यों, प्राणायाम का वर्णन क्यों? तो सब ज्ञान काम का है, बस आपकी नियत सही होनी चाहिए। यदि आपकी नियत है कि मुझे आराधना करना है, तो आपका सारा ज्ञान आपकी आराधना में सपोर्ट करेगा। और यदि आपकी नियत खराब है
तो आप तो जिनवाणी के ज्ञान से भी अपना अहित करेंगे। आपकी नीयत साफ है तो आपको मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट या आधुनिक संसाधन दे दिए जाएं तो आप इनका उपयोग भी ज्ञानाराधना के लिए करेंगे। और नीयत साफ नहीं है तो आपको शास्त्र भी दे दिए जाएं तो आप शास्त्र पढ़ के भी, जैसे जोंक होती है गाय के थन में चिपक जाती है, वहाँ दूध भी है लेकिन वह गंदा खून पीती है। और यदि नीयत खराब हो तो आपको आचार्यों की ये अध्यात्म की वाणी भी दे दी जाए तो उसको पढ़ के भी आप उसमें से शिथिलाचार निकालेंगे, उसमें से स्वेच्छाचारिता निकालेंगे कि ज्ञानी के भोगों से निर्जरा होती है तब तो हम भोगेंगे, किसी जीव को कोई मार बचा नहीं सकता तब तो मैं कल से पानी छानना बंद कर दूंगा। कुछ बात समझ में आई मेरी कि नहीं? नियत साफ है तो हर एक ज्ञान प्रयोजनभूत है। हर एक ज्ञान के द्वारा आप अपनी साधना को मजबूत कर सकते हैं। और नियत साफ नहीं है तो जिनवाणी के ज्ञान से भी आप अपना पतन ही करेंगे। समझ में आया ना? कितनी बातें बताएं। ठीक है महेंद्र जी, आगे बढ़े। चलिए 14वां पूर्व है, इसका नाम है लोक बिंदु सार। 12.5 करोड़ पदों का है ये। इसमें मालूम किसका वर्णन है? 3 लोकों का स्वरूप, 26 परिक्रम, 8 व्यवहार, बीज गणित, मोक्ष, इसका वर्णन है इसमें। बीज गणित का वर्णन है, मैथमेटिक्स का। अब कहेंगे द्वादशांग में मैथमेटिक्स का क्या काम? अरे सबका काम है भैया, ज्ञान कभी भी अप्रयोजनभूत नहीं होता है ना। चलो, इस तरह से आपने देखा कि कौन सा ज्ञान बचा जो द्वादशांग में ना हो। सबका वर्णन है, सबका वर्णन है। समझ में आया ना? है ना? अब वो अच्छी अलग बात है कि वो सारा आज मौजूद नहीं है, है ना। चलो, इसके बाद जो 14 मैंने अंग बाह्य बताए थे, उन 14 अंग बाह्यों का भी मैं स्वरूप फटाफट बता दूं। अंग बाह्य तो आपको याद आ गए ना, अंग प्रविष्ट ये 12, उसके बाद 14 अंग बाह्य। तो इसमें सबका वर्णन शब्दों के अनुसार ही है। पहला है सामायिक, तो इसमें सामायिक का वर्णन है। दूसरा है चतुर्विंशति स्तव, तो इसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के स्तवन का वर्णन है ना। तीसरा है वंदना, तो एक देव संबंधी चैत्यालय प्रतिमा आदि का स्तवन है। चौथा है प्रतिक्रमण, 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन है। 5वां है वैनिक, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और उपचार विनय का वर्णन है। 6वां कृतिकर्म, इसमें पंच परमेष्ठी की पूजन आदि का वर्णन है। जो लोग कहते हैं कि पूजन तो हमने दूसरे धर्म से सीख ली और ये दूसरी संस्कृति का प्रभाव है, द्वादशांग में अंग बाह्य में कृति कर्म में पंच परमेष्ठी की पूजन का वर्णन है। कुछ नहीं, बस कहीं से भी सुना और बोल दिया। अरे वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है पूजन की विधि का। अब कदाचित ये वर्णन यदि आज उपलब्ध होता तो सच में ये 13 पंथ, 20 पंथ, इस मंदिर की ये विधि, इस मंदिर की ये विधि, ये सारे झंझट नहीं होते। लेकिन वो चूंकि कृतिकर्म आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिसकी जैसी ढपली वैसा राग। जितने मंदिर उतनी विधियाँ, जितने पुजारी उतनी विधियाँ, जितने भक्त उतनी विधियाँ। एक की विधि दूसरे से नहीं मिलती। कोई कहता है ऐसे चावल चढ़ाओ, कोई कहता है ऐसे चढ़ाओ, कोई रंग के चढ़ाओ, कोई ऐसे चढ़ाओ, कोई ऐसा अभिषेक करो, कोई वैसा करो, कोई पंचामृत करो, कोई जल से करो, कोई शांति धारा करो, कोई प्रक्षा। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये कृति कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें पूजन विधान अनुष्ठान का वर्णन है। यदि ये होता आज तो ये सारे झगड़े जो मंदिरों में लगा दिए जाते हैं बोर्ड की, यहाँ इस आमनाय से अभिषेक प्रक्षाल होगा, इसमें ये मामने, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि द्वादशांग का ये हिस्सा आज उपलब्ध नहीं। यदि ये होता तो हमें इन गुलाम नहीं होना पड़ता समाज के राजनीतिज्ञों का, जिन्होंने पूजन विधि के नाम पे कितने कितने भेद कर दिए, झगड़े खड़े कर दिए, भाई भाई के दुश्मन हो गए, कितनी कितनी चीज़ें। तो देखो आज ये होता तो सारे भेद खत्म हो जाते, सारे झंझट खत्म हो जाते।
लेकिन हम तो और भी इससे आ गए, हम तो कहते पूजन हमारे यहाँ है ही नहीं, ये तो दूसरे धर्म के प्रभाव से हमारे घुस गई। अरे ये द्वादश अंग बाह्य में गौतम स्वामी के द्वारा पूजन की विधि बताई गई है, ये वर्णित है गति कर्म नाम के अंग बाह्य में। कैसी बात करते हैं। फिर 7वां दशवें कालिक, 10 प्रकार के विशिष्ट काल होते हैं मुनि जीवन में, उसका इसमें वर्णन है, बहुत अच्छा है। 8वां है उत्तराध्यायन, इसमें उपसर्ग और परिश्रहों को कैसे सहें इसके उपाय बताए हैं। समझ में आया ना। अभी नहीं है लेकिन भविष्य में उपसर्ग और परिश्रह हो सकते हैं कुनी साधु जीवन में, तो इसके उपाय बताए हैं। फिर है 9वां कल्प व्यवहार, साधु के योग्य अयोग्य आचरण का वर्णन है, इसमें प्रायश्चित्त का भी वर्णन है। 10वां है कल्प्याकल्प, साधु के लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव कौन सा है और अयोग्य कौन सा है, इसका वर्णन है। महाकल्प, इसमें काल और संघनन की अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से साधुचर्या का वर्णन है। फिर 12वां है पुंडरीक, जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और पैमानिक, इन देवों में कैसे उत्पत्ति होती है उनके कारणों का इसमें वर्णन है, उनके वैभवों का वर्णन है। फिर महापुंडरीक, जो इंद्र प्रतीन्द्र अहमेंद्र आदि देव होते हैं, ऊपर के उत्कृष्ट देव, उनमें जीव कैसे पैदा होता है उनके अनुष्ठानों का वर्णन है। और अंतिम अंग बाह्य है 14वां, यानी अंतिम प्रकीर्णक निषिद्धि का, इसमें अनेक प्रकार के जो प्रमाद हो जाते हैं चर्या में, तो उन दोषों का कैसे प्रायश्चित्त लिया जाता है, उन प्रायश्चित्तों का वर्णन इस 14वें में है। समझ में आया ना। यानी आप देख सकते हैं पूरे अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में कि मनुष्य की साधना के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सबका वर्णन इस द्वादशांग में है। यानी ये द्वादशांग एक कंप्लीट थ्योरी है। क्या कहा, ये द्वादशांग एक कंप्लीट थ्योरी है, इससे आगे कुछ है तो बस केवल ज्ञान है, इसके बीच में कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने यदि इस द्वादशांग अंग प्रविष्ट अंग के बाह्य यदि कुछ बचता है ज्ञान में तो फिर केवल ज्ञान है और कुछ नहीं बीच में। अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान तो है नहीं, वो है तो प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन वो आत्महित में कोई कार्यकारी नहीं है, उसका विषय भी रूपी पदार्थ ही है केवल। तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा कि हमारा द्वादशांग कितना अगाध है, कितना ज्ञान विज्ञान उसमें है। दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं है जो उस द्वादशांग में ना हो। और यही कारण है कि जब हमारे यहाँ श्रुत लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई तो दुनिया का कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर हमारे आचार्यों ने लेखनी ना चलाई हो। क्या ज्योतिष, क्या योग, क्या भौतिकी, क्या रसायन, क्या गणित, क्या तंत्र, क्या मंत्र, अरे कोई भी विषय दुनिया का ऐसा नहीं है। क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या व्याकरण, जिस पे हमारे आचार्यों ने हजारों ग्रंथ ना लिखे हो। वो क्यों लिखे साहब, क्या जरूरत थी? अरे ये द्वादशांग से अनुप्रमाणित है, ये सारी चीजें मिलके हमारी साधना में सपोर्ट करती हैं। समझ में आती है बात की नहीं है? आप देखो मुनिराजों का संघ है और किन्हीं मुनिराज के शरीर के किसी विकार को देखकर ये निमित्त ज्ञान से ये जान लिया कि उन मुनिराज की अब केवल 2.5 दिन की आयु बची है, भैया इनकी समाधि की तैयारी करो। जीवन में साधना की है, अंत में इनकी समाधि न बिगड़े। तो बोलो वो निमित्त ज्ञान साधना में निमित्त बन गया कि नहीं बन गया? तो देखो नियत सही हो तो सब ज्ञान साधना में निमित्त बनेंगे, और नियत गलत हो तो सम्यक ज्ञानियों की वाणी और ये परम अध्यात्म की ग्रंथ ये भी आपको बिगाड़ देंगे, है ना। इस तरह से मैंने ये द्वादशांग का स्वरूप, इसकी विषय वस्तु आपके सामने रखी। शास्त्रों में बहुत वर्णित है, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, बहुमान आया होगा द्वादशांग का। और इस द्वादशांग को पढ़ के एक बात तो गांठ बांध ही लेनी चाहिए कि ये अप्रयोजनभूत जो शब्द है ना, जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं, उसको जिस दायरे में कहा गया है उससे ही समझना चाहिए कि किसी के पास बुद्धि नहीं है, आयु नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, प्रतिभा नहीं है, समय नहीं है,
तो कहते भैया आप पहले आत्महितकारी 7 तत्व 9 पदार्थ पढ़ लो, वो प्रयोजनभूत है तुम्हारे लिए। लेकिन प्रयोजनीयता, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत ये सापेक्ष शब्द है। कौन सी चीज कब प्रयोजनभूत है और कौन सी चीज कब अप्रयोजनभूत है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या कहा जयंत भाई? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बात आपको उस समय प्रयोजनभूत है, दूसरे के लिए प्रयोजनभूत है। आपको ही वो इस समय प्रयोजनभूत है, दूसरे समय अप्रयोजनभूत है। आज अप्रयोजनभूत है, कल आपके लिए वो प्रयोजनभूत हो जाएगी। इसलिए द्वादशांग का एक एक अक्षर प्रयोजनभूत है, बस हमें उस निगाह से उसे देखने की ज़रूरत है। इसलिए निषेध की प्रवृत्ति छोड़ें, विवेक की प्रवृत्ति अपनाएं और विवेक की ही नीति, राजनीति हमारे जीवन में चले। इसलिए उपक्रम के लिए मैंने द्वादशांग की विषय वस्तु आपको बताई। समय हो गया है, ये सूत्र भी अभी हम यहाँ इसका समापन करते हैं। इसके आगे चर्चा कल अवधि ज्ञान की होगी, 21वें सूत्र की। अभी की बात समाप्त। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। अच्छा, आप डिटेल जो ले रहे हैं ना, डिटेल लेने वाले मामले में चर्चा हुई थी, वो अच्छी बात इसलिए है कि अभी यूट्यूब पे मोक्षशास्त्र कई आगे वर्षों तक रखा रहेगा। आचार्यों ने जिस प्रकार से रचना करी है, हाँ, आने वाले जीवों के लिए, सही बात। वाली जो अभी आप कर रहे हैं, ये मेहनत आगे काम देगी। जब किसी को भी मोक्ष शास्त्र की या द्वादशांग की इतनी डिटेल चाहिए तो उन सब चीज़ों को उपलब्ध हो जाएगी, जो वो पढ़ करके का सार नहीं निकाल। यही मेरा नियम। एक बात बताऊं जयंत भाई, मैंने तो बताने में 2 घंटे लिए, सुबह का आज का। यदि व्यक्ति खुद पढ़ना चाहे ना तो 15 मिनट में पढ़ देगा, शास्त्र में लिखा है। लेकिन हमारी पढ़ने की आदत यदि हो, पढ़ने की रुचि डालो, है ना। देखो, एक तो डॉक्टर के, एक तो होता है गन्ने का जूस और एक होता है गन्ना। डॉक्टर भी कहता है कि आप गन्ने को चूसें, खुद दांतों से तोड़ के एक एक पीस चबा के खाएं तो वो फ़ायदा करता है। दांतों की भी एक्सरसाइज होती है। और बोले जूस उतना फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये तो मैं निकाल के जूस दे दिया आपको, आप थोड़ी खुद कोशिश करें तो मज़ा आएगा। 15 मिनट में पढ़ जाएंगे, हमें बताने में 2 घंटे लगे हैं। चलो, सबकी उपयोगिता है, किसी को सुनने में ज़्यादा मन लगता है, किसी को पढ़ने में। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। भाई साहब, हमने इसको भाव दीपिका में बहुत संक्षिप्त में पढ़ा था। अच्छा, भाव दीपिका में, हाँ, बहुत संक्षिप्त में पढ़ा था। और वही है, शब्दों को पढ़ गया, शब्दों का भाव नहीं सुना। ज़्यादा दूर मत जाएं आप। आपके घरों में सबके रत्न करंड श्राप का चार होगा। निलय जी को पता है, वो मंदिर में चला रहे थे अभी। उसकी भाषा वचनिका में 6वां भावना अधिकार है। 6वां है 5वां निलय जी? 269 हाँ, उसमें प्रवचन वात्सल्य भावना में ये सारा वर्णन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें भी पढ़ा है। हाँ, और ये पूर्व तो इतने महत्वपूर्ण हैं। सुबह मैंने 2 पोटलियाँ बनाई थी ना, कि ये पोटली उस पोटली से 25 गुना ज़्यादा, 25 नहीं, वो थोड़ी कम बैठेगी, 7-8। बहुत बड़ा है लेकिन पूर्व का गणित, है ना। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। पंडित जी साहब, ये बताओ कि इनको याद कैसे करें? ये इतने सारे कठिन नाम हैं कि याद नहीं होते। किन का प्रश्न है ये? अच्छा, महन जी का। तो अब याद रखने का तो कोई शॉर्टकट हमारे पास है नहीं। याद करने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन तत्वार सूत्र के अभी 6वें अध्याय में एक सूत्र आया है। उसमें ये बताया है कि ज्ञानावरणीय कर्म के आश्रय के क्या कारण हैं। क्योंकि हमें यदि स्मरण नहीं होता है तो ये ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है। तो क्या करें कि हम वो कार्य करें जिससे ज्ञानावरणीय कर्म मंद पड़े, उससे हमें स्मरण होने लगेगा। तो वो कौन से कार्य हैं? ज्ञान की अनुमोदना करना, किसी के ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचाना, कोशिश करना कि दूसरे लोग भी ज्ञान
हो उनको उनको वो साधन देना। तो ज्ञान के जो साधन है उनको करना, तो अपने आप ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि देखो, आप ज्यों ज्यों आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्यों ज्यों आपका समर्पण बढ़ेगा, आपको स्मरण होगा। क्योंकि जहाँ रुचि होती है वहाँ ज्ञान भी दौड़ता है ना। तो यदि याद नहीं होता है तो याद नहीं होने में कई बार कारण हमारी अरुचि होती है, और कई बार हकीकत में ज्ञानावरण का घड़ा उदय होता है। तो दोनों स्थितियों में ज़्यादा चिंता ना करें, अपनी विशुद्धि बढ़ाते रहें और याद रखने नहीं रखने की चिंता छोड़ दें। भाई साहब, हम लोग ये करते हैं कि जो चीजें याद करना रहता है मेरे को, मैं वो जगह जगह लिख के चिपका देती हूँ कि ये याद करना, और आते जाते पढ़ते रहते। ज्ञान के साधनों का कभी अनादर ना करें। पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, है ना, लौकिक पुस्तकें भी हैं, अनादर कभी किसी का ना करें। किसी को पैर से ना कुचलें, अखबार को भी पैर से नहीं कुचलना चाहिए। अखबार में जो शब्द लिखे हुए हैं ना, अक्षर, वो ज्ञान के निमित्त हैं, और आपने ज्ञान के निमित्त का अनादर किया। ज्ञानावरण कर्म का वो होता है ना। कोई पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दें, उसे डिस्टर्ब ना करें। यदि डिस्टर्ब करते हैं, ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, और जब वो उदय में आता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई, है ना। चलिए। भाई साहब, ये जो आपने ये 14 पूर्व बताए हैं, हाँ हाँ, भाई ये जो 14 पूर्व बताए, तो ये अंग प्रविष्ट में या अंग वाहिक में? 14 पूर्व तो अंग प्रविष्ट में है, बाद में जो बताए वो ये दरअसल 14 पूर्व तो 12वें अंग का विषय है ना, दृष्टिवाद का। दृष्टिवाद के 5 वेद थे, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो पूर्वगत के 14 भेद हैं, तो ये 12वें अंग में ही सब आ जाता। 12वां अंग बहुत बड़ा है ना। हाँ जी। और 12वां अंग बाकी अंगों से 25 गुना बड़ा होगा लगभग, है ना। का विषय पता चला, इनके नाम तो हमने पहले भी कई बार याद किए, लेकिन विषय इनमें क्या क्या विषय है, किस किस में, आज पहली बार समझ में आया। नाम तो अपन जो सरस्वती पूजन पढ़ते हैं उसमें ही आते हैं, जयमाला में पहलो वाचा रांग बखानो, वो सब आता है। हाँ। लेकिन वो कभी इस तरह उसमें पदों की संख्या भी है, अगर वो जयमाला याद कर ले तो सब हाँ हाँ हाँ, जयमाला याद कर लें तो उसमें आ जाएगा। सब चीज़ें हैं। हम तो बार बार यही कहते हैं कि पंचम काल में एक चीज़ बस पकड़ लो, पार हो जाओगे। बस पढ़ने की आदत डाल लो, तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। दुनिया के कितनी वृद्ध ताकतें आ जाएं, आपको गुमराह नहीं कर पाएंगी यदि आपने, है ना, बनारसी दास जी ने लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ में, है ना। ज्ञान एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, सम्यक ज्ञान, अंट शंट ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान, सर्वज्ञ के अनुसार जिनवाणी में उल्लिखित ज्ञान, कुछ भी मन से यदवा तदवा नहीं। वो आप जान लें, उसको सही समझ लें, और उसको पूरी तरह से यदि अपने हृदय में बिठा लें, बस फिर आप जग जीत गए। आप समझ लो, पंचम काल को भी आपने चौथा काल बना लिया, विषमताओं को भी, आपदा को भी आपने अवसर में बदल दिया, है ना। ऐसे और कोई प्रश्न? चलिए, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।